हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड यहाँ पे कुछ हम इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला इंजेक्शन है सेफ्यूचर एसबी। तो इसका कंटेंट है यहाँ पे सेफोपैराजोन सल्बेक्टम। सेफोपैराजोन है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, मतलब कि यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन क्लास का एक एंटीबायोटिक है ये जो सेफोपैराजोन है वो। तो ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल की जो आसपास की वॉल होती है, उसके आसपास की दीवार होती है, उसको सिंथेसिस होने से रोकता है, उसका जो फॉर्मेशन है उसको रोकता है। तो उस वजह से जो बैक्टीरिया है वो जिंदा नहीं रह पाते। तो ऐसे ये काम करता है। और यहाँ पे जो सल्बेक्टम होता है वो क्या करता है, तो सल्बेक्टम है वो एक प्रकार का बेटा लैक्टम इनहिबिटर है, मतलब कि ये जो है वो सेफोपैराजोन है एंटीबायोटिक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसकी कार्यशैली को बढ़ाता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पे एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, वैसे बैक्टीरिया को रोकता है। इसके अलग अलग ब्रांड नेम रह सकते हैं, जैसे कि ये वाला इंजेक्शन है सेफ्यूचर एसबी है, देन यहाँ पे लेक्टागार्ड इंजेक्शन आता है, देन यहाँ पे जोस्टम इंजेक्शन आता है, उसके अलावा देखें तो जोनामैक्स इंजेक्शन आता है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम रह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, ये किस किस में यूज़ होता है। तो ये पेशाब का इन्फेक्शन है, देन गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन है, मतलब कि स्त्रियों के जननांग में इन्फेक्शन लग जाता है, जैसे कि वुल्वा में इन्फेक्शन होता है, वल्वाइटिस जिसको बोलते हैं, देन वजानाइटिस की कंडीशन होती है, सर्विसाइटिस की कंडीशन होती है। तो ऐसे जो स्त्रियों के जननांग अंगों के जो इन्फेक्शन रहते हैं उसके अंदर यहाँ पे ये दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो हड्डी है, जोड़ों का इन्फेक्शन है, देन श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, देन यहाँ पे चमड़ी का इन्फेक्शन है। मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है, मतलब कि दिमाग के आसपास का जो कवरिंग रहता है जिसको बोलते हैं मेनिंग्स, उसके अंदर इन्फेक्शन का कंडीशन होता है तो उसको बोलेंगे मेनिंजाइटिस, तो उसमें दिया जाता है। देन यहाँ पे ये पेट के अंदर का इन्फेक्शन है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। आगे यहाँ पे ये सेप्टिसेमिया की कंडीशन में भी दिया जाता है। सेप्टिसेमिया क्या रहता है, तो सेप्टिसेमिया में बैक्टीरिया जो है वो खून के अंदर बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दिया जाता है। देन यहाँ पे दूसरा इंजेक्शन है पायरेसिटाम इंजेक्शन। तो ये किस किस में दिया जाता है, तो ये भूलने की बीमारी रहती है जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, देन डिमेंशिया है, देन मेमोरी अच्छे से काम नहीं करती, मेमोरी डिसफंक्शन, देन अल्कोहलिज्म, ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। देन रेनॉल्ड फेनोमेनॉन की कंडीशन रहती है, क्या होती है इसके ऊपर हमने डिटेल से बनाया है वीडियो, तो वो देख सकते हो। उसके अलावा देखिए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि यहाँ पे जो पैरों की नसें होती है उनके अंदर ऐसे खून का गत्था जम जाता है। उसके अलावा देखिए तो स्ट्रोक की कंडीशन है, उसमें भी दिया जाता है। स्ट्रोक की कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे दिमाग को अच्छे से खून सप्लाई नहीं होता, यहाँ पे दिमाग के अंदर ऐसे खून का गत्था जम जाता है, तो उसकी वजह से अच्छे से खून सप्लाई नहीं होता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। तो ऐसी कंडीशन में पायरासिटाम इंजेक्शन है वो दिया जाता है। देन यहाँ पे ब्रेन इंजरी, मतलब कि दिमाग के अंदर चोट लगना, उसके अलावा देखे तो वर्टिगो, मतलब कि चक्कर आ रहा है, तो उसमें दिया जाता है। देन यहाँ पे ये टार्डिव डिस्काइनेसिया की कंडीशन होती है, उसमें दिया जाता है। अभी टार्डिव डिस्काइनेसिया की कंडीशन क्या रहती है, इस कंडीशन में मुंह है, देन जबड़ा है, देन यहाँ पे जीवा है, लिप है, तो इनकी मूवमेंट होती है, ओके, इनकी अनकंट्रोल मूवमेंट रहती है, तो उसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, तो इसमें दिया जाता है। देन यहाँ पे ये डिसलेक्सिया की कंडीशन में भी दिया जाता है, तो किसी को बोलने में लिखने में तकलीफ रहती है तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये इपिलेप्सी की कंडीशन होती है, मतलब मिर्गी के दौरे की कंडीशन है, देन बरामदगी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी पायरेसिटाम इंजेक्शन है वो दिया जाता है। देन आगे यहाँ पे इंजेक्शन है सिटिकोलिन इंजेक्शन। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, तो उससे पहले ये है वो नर्व प्रोटेक्टिंग इंजेक्शन है, मतलब कि नसों के कोषों को प्रोटेक्ट करने वाला इंजेक्शन होता है। तो ये स्ट्रोक की कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है, मतलब कि हमने आगे बोला कि ऐसे खून का गत्था है वो दिमाग के अंदर जम जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, तो उसमें दिया जाता है। अगला देखें तो हेड इंजरी, मतलब कि सिर की चोट में दिया जाता है। देन अल्जाइमर बीमारी होती है भूलने की, उसमें दिया जाता है। देन डिमेंशिया की कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है। पागलपन की कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है। देन यहाँ पे ये पार्किंसंस डिजीज में दिया जाता है। पार्किंसंस क्या होता है, तो पार्किंसंस ये वो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। आगे का इंजेक्शन है लेबेडेलोल इंजेक्शन, जिसको ट्रेंडेट इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप बीपी की गोली है उसको पहचान सकते हो। इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी दवाई के पीछे ऐसे उलोल प्रत्यय लगता है तो वो बेटा ब्लॉकर होता है, मतलब कि बीपी की गोली होती है। तो वैसे ही यहाँ पे लेबेडेलोल आया, तो ये जो इंजेक्शन है वो एक प्रकार का बेटा ब्लॉकर है, मतलब कि हाई बीपी में दिया जाने वाला इंजेक्शन है। हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है उसमें दिया जाने वाला इंजेक्शन है। देन ये यहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन के
के रिस्क को कम करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, देन किडनी डिसीज की कंडीशन के रिस्क को भी कम करता है। आगे का इंजेक्शन है एनोक्सेपेरिन सोडियम इंजेक्शन, जो कि एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन होता है, मतलब कि ब्लड थिनर, मतलब कि जो खून को पतला करे वैसी दवाई रहती है। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है, तो ये ब्लड क्लॉट के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है, मतलब कि यहाँ पे खून जो जम जाता है वैसी कंडीशनों में दिया जाता है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि पैर की जो खून की नली है ऐसे खून का गत्था जम जाता है। उसके अलावा देखिए तो ऐसा ही खून का गत्था है वो ऐसे लंग्स के अंदर ऐसे जम जाता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन, तो उसमें दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये इंजेक्शन है वो कुछ सर्जरी के बाद में भी दिया जाता है, जैसे कि जॉइंट है, नी है, उसके रिप्लेसमेंट के बाद में दिया जाता है। देन पेट की सर्जरी है उसके बाद में दिया जाता है। देन लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से ऐसे इमोबाइल रहता है जो मरीज है वो, तो उस कंडीशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन है वो दिया जाता है। एनोक्सेपेरिन सोडियम है वो एक प्रकार का हिपेरिन होता है, और ये और भी कंडीशन है जैसे कि हार्ट अटैक की कंडीशन है तो उसमें भी दिया जाता है। देन यहाँ पे ये कुछ प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन रहती है, मतलब कि चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। आगे का इंजेक्शन है डाइटोर इंजेक्शन, जिसका कंटेंट है यहाँ पे टॉर्सेमाइड। तो टॉर्सेमाइड है वो एक प्रकार का डायूरेटिक्स होता है। डायूरेटिक्स मतलब कि जो पेशाब को ज़्यादा निकाल दे वैसा इंजेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो वैसी दवाइयों को बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो हमने फ्रूसेमाइड आगे के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का डायूरेटिक्स होता है। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है, तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसके अलावा देखिए तो ये इडेमा की कंडीशन होती है, मतलब कि सूजन की कंडीशन होती है, जैसे कि हार्ट फेलियर की कंडीशन की वजह से सूजन बन जाती है, किडनी की बीमारी की वजह से सूजन बन जाती है, लीवर की बीमारी की वजह से सूजन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सूजन बन जाती है वैसी सूजनों को कम करने के लिए टॉर्सेमाइड इंजेक्शन है वो दिया जाता है। यहाँ पे आगे का इंजेक्शन आप देख सकते हो ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन है। तो ये एक प्रकार का एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन होता है। ग्लाइकोपाइरोलेट है वो किस किस कंडीशन में यूज होता है, जो सीक्रेशंस होते हैं उनको कम करता है, जैसे कि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो सीक्रेशन होता है उसको कम करता है। देन यहाँ पे ये एयरवे का अंदर का सीक्रेशन होता है उसको कम करता है। तो ऐसे सीक्रेशंस जो होते हैं सर्जरी के दौरान, तो उनको कम करने के लिए ग्लाइकोपाइरोलेट है वो दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये एनेस्थेसिया के दौरान जो हार्ट है, देन नर्वस सिस्टम है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा देखिए तो कुछ दवाइयों की वजह से जो हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, जैसे कि वो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ग्लाइकोपाइरोलेट है वो इंजेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होती है, मतलब कि पेट के अंदर, आंत के अंदर ऐसे छाले बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे तो ऐसे ज़्यादा एसिड निकलता है तो उसको भी रोकता है, मतलब कि एसिड का जो सीक्रेशन है उसको कम करता है, तो इसमें भी दिया जाने वाला इंजेक्शन है। उसके अलावा देखिए तो ये सेरेब्रल पल्सी की कंडीशन होती है, एक प्रकार का पैरालिसिस की कंडीशन होती है, जो कि बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो उसमें ऐसे ड्रूलिंग होता है, ऐसे सलाइवा है वो ऐसे एक तरफ से निकलते रहता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन है वो दिया जाता है। आगे का इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। तो एक प्रकार का वेजोडाइलेटर होता है। वेजोडाइलेटर मतलब कि जो खून की नली है उसको रिलैक्स करता है, उसको ऐसे चौड़ा करता है, और उसकी वजह से खून है, ऑक्सीजन है वो अच्छे से हमारे हृदय को, हार्ट को सप्लाई होता है। उसके अलावा देखिए तो ये चेस्ट पेन की कंडीशन है, अंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन होती है, मतलब कि सीने में दर्द होना, तो उस कंडीशन में दिया जाता है, जिसमें ओरली जो हम दवाई देते हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उस केस में ये नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन है वो दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, बीपी की कंडीशन है, उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखिए तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, मतलब कि हार्ट अटैक के बाद में ऐसे जो हृदय है वो अच्छे से खून को पंप नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन है वो दिया जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।